बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारे तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सड़े मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। सदर जी एहतशाम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल गेस्ट और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज 14 अगस्त 2021 का दिन है। पाकिस्तान अपना 74वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बा से मना रहा है। मैं अपने जज्बात और हालात को कारवान आज़ादी के सिपा सलारों गाज़ी जानिसारों की नज़र करते हुए आप सबके ज़ौक़ लतीफ़ के लिए आपकी खिदमत अक़दस में पेश करना चाहती हूँ। सदर जी वक़ार बड़े सगीर में 25 दिसंबर 1874 को एक ऐसे बच्चे मोहम्मद अली की पैदाइश हुई जिसके बारे में किसे खबर थी कि यह बड़ा होकर इस्लाम यानी हिंद का निजात दहिंदा बनेगा। मौसूफ़ तलीम के आला मदारिस तय करने के बाद कुछ अर्सा वकालत और बाद में सियासत के अमली मैदान में उतरे। 40 साल तवील सियासी मसाफत तय करने के बाद बिलाहिर बेपनाह सियासी बसीरत, मुदब्बराना सलाहियतों, जहद मुसलसल, साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से अपने ज़ेर क़यादत मुसलमानान हिंद के लिए 14 अगस्त 1947 को अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन, दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन सीधा डस्ता वतन। खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामीन जी वकार, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करने वाले, एक नजरियाती किबले का दम बढ़ने वाले, घर बार छोड़कर अपनों से रिश्ता नाता तोड़कर मंजिल की तरफ जोक दर जोक चलने वाले कारवाने आज़ादी के मतवालों ने अपनी माओ, बहनों, बेटों और बेटियों को कुर्बान कर दिया। इनकी बेमिसाल कुर्बानियों का महसूल वतन कुन कदर और पसे मंजर में दिल दहला देने वाली दास्तानें रखता है। इस इंकलाबी कौम के पीछे इंकलाबी सोच कार फरमा थी जिससे इस्लाम यानी हिंद का तशख़्ख़ुस उभरा और पाकिस्तान के ज़रिए उन्हें अपनी पहचान नसीब हुई और पाकिस्तान बन गया। एक आगाज़ की दास्तां हम सभी, एक आगाज़ की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबां हम सभी। एक ही सोच है एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर जी वकार, बाबा कौम कायद आज़म डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल और दीगर लीडरान आज़ादी की बसीरत अफरोज़ जदोजहद लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र तकलीद है और तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम ख़वातीन का किरदार मिसाली रहा, जिनमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन और बेगम राना लियाकत अली खां और दीगर ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना पूरे जोश व जज्बे से मुतहस्सिन किरदार अदा किया। 3 जुलाई 1943 को कोयटा में खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे अनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे ज़रूरी अमर है वो तलीम है। इन तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, जाइए तलीम हासिल कीजिए। सदर जी वकार, भारत सरहद और LOC पर चीरहानी करके कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। हालिया भारतीय सियासती दहशतगर्दी और जुल्म बर्बरियत काबिल मज़म्मत हैं। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है। कायद आज़म ने फरमाया कश्मीर सियासी और कौमी लिहाज से पाकिस्तान की शहरग है। कोई खुददार मुल्क या कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी शहरग को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दे। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर जी वकार, हम आज के बच्चे कल के मुमार हैं। हम कायद आज़म के रहनुमाई असूल काम और सिर्फ काम पर अमल पैरा होते हुए इकबाल के शहीन बनकर सितारों पर कमंद डालते हुए कायद के हवाबों के सकन और इकबाल के विजदान पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए हुए एक नुमाइंदा इस्लामी फलाहत रियासत बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। और तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।